गरुड़ पुराण अध्याय 14। जो व्यक्ति अपनी जिंदगी में सत्कर्म किया हो, हमेशा सही राह पे चलता है, कभी भी दूसरों को परेशान नहीं करता, उसने अपने पूरे जीवन में पुण्य कर्म किए। वही कर्म जब व्यक्ति मरता है तब उसकी आत्मा को नरक में ले जाकर सजा देते हैं, उस सजा से बचाता है। अगर कोई व्यक्ति यह सोचता है कि पूरी जिंदगी बस आराम से व्यतीत करनी है, चाहे किसी के साथ गलत हो या वो गलत कर रहा है, और सोच रहा है कि मरने के बाद तो बस यही जिंदगी खत्म हो जाती है, तो वह व्यक्ति की सबसे बड़ी भूल है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की असली यात्रा तो अब शुरू हुई है। जीवन तो उसका एक छोटा सा पड़ाव था जहाँ उसे कुछ समय व्यतीत कर जिंदगी बीत चलती है, फिर वही अगली यात्रा के लिए निकल पड़ती है आत्मा, जब तक मानव को सही मंजिल अर्थात उस आत्मा को सही मंजिल मोक्ष की प्राप्ति ना हो। वरना इसी तरह चक्र में जीवन मृत्यु के चक्र में चलती रहती है। मेरे पहले वीडियो में आपने जाना कि हर एक पाप करने पर उसकी अलग नरक और उसकी अलग अलग यातनाएं तय की हुई होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ व्यक्ति के कर्म ऐसे भी होते हैं जो आत्मा को नरक की सजा से बचाकर वहाँ की गहराई से भी खींचकर ऊपर उठा सकते हैं। हाँ, जब व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी पुण्य कर्म करता है या गलती से भी हुए हो, वे मृत्यु के बाद आत्मा को नरक में मिलने वाली सजा के सामने उसकी सबसे बड़ी ढाल बनकर सामने आ जाते हैं। भगवान विष्णु गरुड़ जी को बताते हैं कि जब कभी व्यक्ति अपने जीवन में सच्चे मन से किसी की सहायता करता है या भूखे को भोजन कराता है, गुरुजनों की सेवा करता है, माता पिता बड़ों का आदर सम्मान करता है, और जो जीवन भर कठिन समय में भी रह के किसी का दिल न दुखाया हो, प्यासों के लिए पानी की व्यवस्था की हो, बेजुबान जानवर को कभी भी नहीं सताया, ऐसे व्यक्ति की आत्मा को कभी भी गलती से भी अगर पाप हुआ हो तो पुण्य कर्म उसे वहाँ नरक में मिलने वाली सजा से बचा सकते हैं। चित्रगुप्त द्वारा व्यक्ति के कर्म का हर हिस्सा वहाँ दर्ज किया होता है। जब मरने के बाद आत्मा सामने होती है चित्रगुप्त के, और उस आत्मा का लेखा जोखा वहाँ लिया जाता है, तो पुण्य उसके पापों पर भी भारी पड़ सकते हैं। जब उसने कभी हरि का नाम लिया हो, भगवान से गलती होने पर भी सच्चे मन से क्षमा मांगी हो, तो अपनी गलती स्वीकारता हो, उस आत्मा को तो यमदूत को भी जोर नहीं चलता, इसलिए स्मरण करने मात्र से आत्मा तृप्त हो जाती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें।